नमस्ते भारत। कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज हवा नहीं, पूरा देश हिलेगा। और सिर्फ हिलेगा नहीं, आज देश का हर वो नागरिक सच बोलेगा जिसे अब तक धर्म के नाम पर छला गया है। आज बात किसी मंदिर मस्जिद की नहीं होगी, आज बात किसी पूजा पाठ की नहीं होगी, आज बात होगी उस धंधे की जिसे इस देश में सबसे पवित्र चोले के अंदर छिपाकर चलाया जा रहा है। आज मेरा सीधा सवाल, बल्कि कहूँ तो ललकार, उन लोगों के लिए है जो खुद को सनातन का रक्षक, हिंदू धर्म का इकलौता ध्वजवाहक और चमत्कारी बाबा बताते हैं। जी हाँ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा, अनिरुद्धाचार्य जी और देवकी नंदन ठाकुर जी। जरा अच्छे से देखो इन चेहरों को। कि कलयुग और सतयुग के संधि काल में, युगाब्द के अंत में भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा। भगवान कल्कि के विषय में नमस्कार। कल के अवतार को लेकर दुनिया भर में अटकलें लगाई जा रही हैं। लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं, कोई सफेद घोड़े का इंतजार कर रहा है तो कोई तलवार का। लेकिन आज आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपनी आंखों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान देखें। श्रीमद् भागवत महापुराण हो, स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो या अन्य जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण शास्त्र हैं जिनका बहुत स्पष्ट कहना है कि कलयुग और सतयुग के संधि काल में, युगाब्द के अंत में भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा। और यह कोई आम बयान नहीं है। यह बयान संभल की उस धरती से दिया गया है जिसे कल्कि धाम माना जाता है। देखिए, योगी जी शास्त्रों का हवाला देकर दुनिया को क्या बता रहे हैं। सुना आपने? दुनिया योगी जी का बयान बार बार सुने। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, अवतार अवश्य होगा। एक मुख्यमंत्री और एक गोरक्षा पीठाधीश्वर जब भरी सभा में यह कहते हैं कि सनातन धर्म का कार्य उनकी कृपा से संपन्न होगा, तो यह समझ लेना चाहिए कि यह केवल राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि समय की पुकार है। सत्ता के गलियारों में भी अब यह आहट सुनाई देने लगी है कि कलयुग के अंत का समय आ चुका है और कोई महाशक्ति इस धरा पर अवतरित होने वाली है। योगी जी की भविष्यवाणी के बाद अब दुनिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह वीडियो देखे कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। और शायद इसीलिए कल्कि धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है। 19 फरवरी 2024 का वो दिन याद कीजिए। संभल में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ एक मंदिर की नींव नहीं रखी, बल्कि एक नए युग की नींव रखी। जरा देखिए इन तस्वीरों को। देखिए कैसे देश के प्रधानमंत्री उस शक्ति के स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। मोदी जी ने वहां कहा कि भारत एक नए काल चक्र में प्रवेश कर रहा है। लेकिन मित्रों, जरा सोचिए, दुनिया मोदी जी का यह इशारा समझे। मंच सज चुका है, स्वागत की तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन वो मुख्य अतिथि, वो तारणहार, वो कल्कि भगवान हैं कहाँ? क्या वो भविष्य के गर्भ में हैं या हमारे बीच आ चुके हैं? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने तो संकेत दे दिया, लेकिन उस संकेत को समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। नेताओं ने कहा समय आ गया है, लेकिन अब दुनिया धर्म के जानकारों का बयान देखे। सबसे पहले देखिए कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को। ये वही हैं। कल्कि धाम जहां भगवान आएगा। आज श्री कल्कि धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है, जिन्होंने कल्कि धाम का निर्माण शुरू करवाया है। लेकिन इनका दावा देखिए, ये क्या कह रहे हैं। और अब दुनिया देखे पूर्व अभिनेत्री और अब साध्वी बन चुकी ममता कुलकर्णी का यह बयान, जो चमक धमक छोड़कर वैराग्य के रास्ते पर हैं। उनका अनुभव क्या कहता है, जरा गौर से सुनिए। ध्यान में थी, मैंने कल की अवतार को देख लिया है। वो अवतार तो ले चुके हैं। देखिए, बात अब भविष्य की नहीं रही। संत समाज कह रहा है वो आ चुके हैं। अगर वो आ चुके हैं तो उनकी पहचान क्या है? क्या उनकी पहचान सिर्फ दावों से होगी? नहीं, भगवान की पहचान सिंहासन से नहीं, उनके काम से होती है।
वो काम जो इंसान के बस का नहीं हो, वो काम जो विज्ञान की समझ से परे हो, वो काम जो मौत को भी जीवन में बदल दे। दावे बहुत हो गए, बयान बहुत हो गए, लेकिन अब दुनिया देखे वो जिंदा सबूत, जिसे देखने के बाद मेडिकल साइंस ने भी अपना सिर झुका लिया। अब जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मिलिए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बरखेड़ा गांव के नारायण दास जी से। आंखों देखा चमत्कार है। जो लोग मानते हैं कि साइंस से बड़ा कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होता, इनके सामने जो परमात्मा ने चमत्कार के आप देख सकते हैं कि इस जो इनके सीने पे जो फोड़ा था। दुनिया देखे इनके शरीर को, देखिए इनके सीने और पेट पर ये भयानक घाव। यह कोई मामूली चोट नहीं है, यह स्किन कैंसर है। वो कैंसर जो इंसान को तिल तिल करके मारता है। नारायण दास जी की जुबानी सुनिए कि डॉक्टरों ने उनके साथ क्या किया। पेट तक जो फोड़ा था, इनको ये स्किन कैंसर था, जिसका इलाज डॉक्टरों ने मना कर दिया था और मरा हुआ घोषित कर दिया था कि आप घर पे आराम करो, आपका कुछ नहीं हो सकता। वही फोड़ा, वही कैंसर संत रामपाल जी ने बिना ऑपरेशन के अपनी भक्ति की शक्ति से ठीक कर दिया। दोस्तों, इससे बड़ा चमत्कार आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता कि बिना इलाज के कोई कैंसर ठीक हो। सर, आपका ये फोड़ा कितने दिन में ठीक हो गया था? आपका ये कैंसर कितने दिन में ठीक हो गया? ये महीना खाने में ठीक हो गया। अब आपको कोई दिक्कत है कैंसर को लेके? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने फिर डॉक्टर वगैरह को बताया कि भाई आप कह रहे थे हम तो मरने वाले हैं, तो फिर ये कैसे ठीक हुआ? मैं नहीं गया फिर कहीं, सर मैं कहीं नहीं गया। संत रामपाल जी की शरण में? हाँ, संत रामपाल, सतगुरु रामपाल महाराज की शरण में आया, मैं भजन किया, मैं फिर कहीं नहीं गया। दुनिया देखे और सुने कि जब विज्ञान हार जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं। सुना आपने? दुनिया इस सच को स्वीकार करे। बड़े बड़े अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, घर जाओ, सेवा करो, अब कुछ नहीं हो सकता। उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। जरा सोचिए उस इंसान की हालत। शरीर में असहनीय पीड़ा, मौत सामने खड़ी है और विज्ञान ने दरवाजा बंद कर दिया है। कलयुग में यही वो पल होता है जब इंसान को असली भगवान की जरूरत पड़ती है। लेकिन कौन सा भगवान, किसकी शरण? जब चारों तरफ अंधेरा था, तब नारायण दास जी ने एक ऐसे संत की शरण ली जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कलयुग के तारणहार हैं। वो शरण में गए संत रामपाल जी महाराज की। अब दुनिया देखे वो चमत्कार जो किसी जादू से कम नहीं है। नारायण दास जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनकी बताई हुई सत भक्ति शुरू की। और फिर क्या हुआ? दुनिया देखे नारायण दास जी का यह बयान, मात्र 1 महीना, जी हाँ, दुनिया देखे और विश्वास करे। जिस कैंसर को दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर लाइलाज बता रहे थे, वो सत भक्ति की शक्ति से गायब हो गया। बिना कोई चीरा लगाए, बिना कोई कीमोथेरेपी किए, बिना कोई महंगी दवाई खाए, नारायण दास जी आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनके सीने पर अब सिर्फ वो निशान बाकी हैं जो गवाही दे रहे हैं कि उन्हें कितना भयानक रोग था और कैसे एक समर्थ संत ने उन्हें मौत के मुंह से खींच लिया। नारायण दास जी अकेले नहीं हैं। दुनिया देखे उनके गांव के लोगों का बयान। जो लोग पहले विश्वास नहीं करते थे, आज वो भी नतमस्तक हैं। देखिए गांव के लोग क्या कह रहे हैं। ये चमत्कार को देख के आपके आसपास के गांव के लोगों ने माना कि हाँ, सब आसपास दौड़ जितने हैं सब ने माना कि हाँ, सतगुरु रामपाल महाराज की कृपा। हमारे गांव के कुछ आसपास के लोग हैं तो बहुत निंदा बुराई करते हैं परमात्मा के विषय में। जब इनको ये चमत्कार दिया तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ी हैरानी पड़ गई कि आखिर ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो उन लोगों ने मानना स्वीकार किया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति को प्रमाण है। मित्रों, अब इन खड़ियों को जोड़िए। तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। अब दुनिया को और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने कहा अवतार अवश्य होगा। फिर आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने नए युग का स्वागत किया। फिर आपने सुना संतों को, जिन्होंने कहा वो आ चुके हैं। और अंत में आपने देखा नारायण दास जी को, जिन्होंने अपने ठीक हुए शरीर के साथ साबित कर दिया कि वो शक्ति दुख हर रही है। वेदों और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग का तारणहार वो होगा जो असाध्य रोगों का नाश करेगा, जो भक्त के पाप कर्मों को काट देगा और जिसकी वाणी में अमृत होगा। अगर भगवान सिर्फ मंदिरों में पत्थर की मूर्तों में होते तो नारायण दास का कैंसर ठीक नहीं होता। यह चमत्कार बताता है कि वो शक्ति देह रूप में, यानी मानव शरीर में हमारे बीच मौजूद है। योगी जी ने कहा आएंगे, प्रमोद कृष्णम ने कहा आ चुके हैं,
और नारायण दास ने साबित कर दिया कि वो बचा रहे हैं। जो शक्ति कैंसर जैसे असाध्य रोग को बिना दवा के काट सकती है, जो डॉक्टर के ना को हाँ में बदल सकती है, वही कलयुग का तारणहार है। शास्त्रों के संकेत और ये प्रत्यक्ष ज्ञान सुनकर समर्पित हो जाओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। मान चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो कल की अवतार, वो विश्व विजेता संत, वो महाशक्ति और कोई नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। तो दोस्त नमस्ते भारत। कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि आज हवा नहीं, पूरा देश हिलेगा। और सिर्फ हिलेगा नहीं, आज देश का हर वो नागरिक सच बोलेगा जिसे अब तक धर्म के नाम पर छला गया है। आज बात किसी मंदिर मस्जिद की नहीं होगी, आज बात किसी पूजा पाठ की नहीं होगी, आज बात होगी उस धंधे की जिसे इस देश में सबसे पवित्र चोले के अंदर छिपाकर चलाया जा रहा है। आज मेरा सीधा सवाल, बल्कि कहूँ तो ललकार, उन लोगों के लिए है जो खुद को सनातन का रक्षक, हिंदू धर्म का इकलौता ध्वजवाहक और चमत्कारी बाबा बताते हैं। जी हाँ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा, अनिरुद्धाचार्य जी और देवकी नंदन ठाकुर जी। जरा अच्छे से देखो इन चेहरों को, पहचानते हैं ना आप इन्हें? ये वही हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल की रील्स में और बड़े बड़े पंडालों में फूलों की बारिश के बीच बैठे नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं इनका कच्चा चिट्ठा खोलूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। देखिए, सच बोलना आज के दौर में आग से खेलने जैसा है। ऐसी रिपोर्ट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत जोखिम होता है। मुझे किसी टीआरपी की भूख नहीं है, बस आपका साथ चाहिए। आप बस सहयोग बनाइए। चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं उत्साहित हो सकूं और बिना डरे बिना रुके आपकी आवाज बनता रहूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और खोलते हैं इनकी पोल। मंचों पर मखमली गद्दों पर बैठकर ज्ञान देना बहुत आसान है दोस्तों। माइक हाथ में लेकर सामने बैठी लाखों की भीड़ को सम्मोहित करना बहुत आसान है। पर्ची निकालकर किसी का नाम बता देना और उसे चमत्कार कह देना, यह जादूगरी हो सकती है, धर्म नहीं। शिव महापुराण के नाम पर आपको ये बताना कि एक लोटा जल चढ़ाओ या बेलपत्र पर शहद लगाओ तो बेटा पास हो जाएगा। ये टोटके बताकर भिड्ड जमा करना बहुत आसान है। कथा के नाम पर करोड़ों की फीस लेते वक्त क्या इनके हाथ कांपते हैं? नहीं। जब गरीब की गारही कमाई दान के नाम पर इनके चरणों में गिरती है तो क्या ये उसे मना करते हैं? नहीं। प्रॉपर्टी बनाते वक्त, आश्रम के नाम पर जमीनें खरीदते वक्त और वीआईपी गाड़ियों में घूमते वक्त इन्हें त्याग और धर्म याद नहीं आता। तब ये राजा होते हैं और आप सिर्फ एक भिड्ड। लेकिन ये सब तब तक अच्छा लगता है जब तक मौसम साफ है, जब तक सब कुछ सामान्य है। असली परीक्षा तो तब होती है जब कुदरत का कहर टूटता है। याद कीजिए वो मंजर, अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश डूब रहा था। नदियां अपने उफान पर थी, हजारों गांव पानी में समा गए थे। एक गरीब किसान जिसने अपनी खून पसीने की कमाई खेत में लगाई थी, वो अपनी आंखों के सामने अपनी फसल को बर्बाद होते देख रहा था। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे, पीने को पानी नहीं था, सर छुपाने को छत नहीं थी, चारों तरफ सिर्फ पानी था और चीख पुकार थी। तब आप कहाँ थे? कहाँ छुप गए थे आप धर्म के ठेकेदार? मैं पूछता हूँ बागेश्वर धाम सरकार से, आपकी वो पर्ची वाली दिव्य दृष्टि क्या बाढ़ का पानी नहीं देख पाई? क्या आपकी शक्तियों को यह नहीं दिखा कि आपके ही सनातनी भाई बहन डूब रहे हैं? मैं पूछता हूँ सीहोर वाले महाराज से, आपके टोटके उस बाढ़ के पानी को क्यों नहीं रोक पाए? मैं पूछता हूँ अनिरुद्धाचार्य और देवकी नंदन ठाकुर से, जो हर रोज हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, ये बाढ़ में डूबने वाले कौन थे? क्या ये पाकिस्तानी थे? नहीं, ये वही हिंदू थे, ये वही सनातनी थे जिनके नाम पर आप राजनीति करते हैं, जिनके नाम पर आप अपनी दुकानें चलाते हैं। जब इन्हें रोटी और नाव की जरूरत थी, जब इन्हें एक हाथ की जरूरत थी जो इन्हें पानी से बाहर निकाल सके, तब आप अपने आलीशान वातानुकूलित ऐसी आश्रमों में बैठकर इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहे थे। शर्म नहीं आई आपको? क्या धर्म सिर्फ कथा सुनाना है? क्या धर्म सिर्फ मंच पर रोना और रुलाना है? सच्चाई कड़वी है पर सुननी पड़ेगी।
सच्चाई ये है कि आप पी के फिल्म वाले वो रॉन्ग नंबर है जिसे जनता अब तक डायल करती आ रही थी। जनता सोचती रही कि भगवान की लाइन आप ही के पास है। जनता सोचती रही कि दुख आएगा तो आप बचाएंगे, लेकिन जब मुसीबत आई तो फोन की घंटी बजती रही, पर किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। वहाँ सिर्फ व्यापार था। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको डरा सकते हैं कि धर्म खतरे में है। अरे धर्म खतरे में नहीं था, वो गरीब किसान खतरे में था, वो भूखा बच्चा खतरे में था, और उस वक्त आप गायब थे। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी एक दिया सबसे ज्यादा चमकता है। जब ये तथाकथित ठेकेदार अपने बिलों में छुपे बैठे थे, जब प्रशासन के हाथ फूल गए थे, सरकारें मीटिंग कर रही थीं और लोग डूब रहे थे, तब कीचड़, दलदल और उफनते पानी के बीच एक फरिश्ता खड़ा था। मैं उसे शख्स कहूँ या अवतार, फैसला आप करना। मैं जानता हूँ जैसे ही मैं नाम लूंगा कुछ अंधभक्त चिल्लाएंगे, अरे ये तो रामपाल वाला है। हाँ कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं किसी एजेंडे का नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चा सनातनी हूँ। मैं सच का भी सच बोलने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज की। देखिए इन तस्वीरों को, झूम करके देखिए। ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये कोई भाड़े के टट्टू नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। इनके कपट डीहों पर लगा कीचड़ देज इन बाबाओं के रेशमी कपट डीहों से लाख गुना ज्यादा पवित्र है। इन्होंने न जात देखी, न धर्म देखा, न ये पूछा कि तुम कौन हो। इन्होंने सिर्फ इंसानियत देखी। जहाँ नाव नहीं जा सकती थी वहाँ ये ट्रैक्टर लेकर घुस गए। जहाँ गाड़ियाँ बंद हो गईं, वहाँ ये अपने कंधों पर राशन की बोरियां लादकर पहुँचे। इन्होंने बेघरों को घर दिया, इन्होंने भूखों को गर्म खाना दिया, इन्होंने डूबते हुए गांवों को फिर से सांस दी, इन्होंने पशुओं के लिए चारा तक पहुंचाया। इसे कहते हैं धर्म, इसे कहते हैं चमत्कार। असली चमत्कार वो नहीं जो मंच पर जादू दिखाकर किया जाए। असली चमत्कार वो है जब एक इंसान दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करे। और ये सब हुआ बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी मीडिया कवरेज की भूख के। इन्होंने कैमरा लेकर सेल्फी नहीं ली, इन्होंने लोगों की दुआएं ली। आज भारत की जनता को यह अंतर समझना होगा। एक तरफ वो हैं जो आपसे लेते हैं चढ़ावा, दान, सम्मान, और दूसरी तरफ वो हैं जो आपको देते हैं जीवन, सुरक्षा और भोजन। एक तरफ वो हैं जो आपको काल्पनिक डर दिखाते हैं, दूसरी तरफ वो अवतारी है जो हकीकत की मुसीबत में आपके साथ खदधा होता है। संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया कि साधु का काम सिर्फ माला फेरना नहीं है, बल्कि समाज के आंसू पोंछना है। उन्होंने कबीर साहिब की उस वाणी को चरितार्थ किया है। वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। तो सुनिए धर्म के व्यापारियों, और सुनिए देश की जनता, अगर अब भी आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है तो उसे उतार फेंकिए। अगर असली धर्म देखना है, असली सेवा देखनी है, असली स्नातन देखना है, तो अपनी आंखें खोलो। 11 जनवरी की तारीख इतिहास में दर्ज होने जा रही है। संत गरीबदास जी महाराज का गरिमा सम्मान समारोह बोध दिवस, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये जीत का जश्न है, ये इंसानियत का उत्सव है। मैं इस मंच से अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से इन चारों कथावाचकों धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा, अनिरुद्धाचार्य और देवकी नंदन ठाकुर को और पूरी दुनिया को खुली चुनौती देता हूँ। आइए, अगर हिम्मत है तो आइए और देखिए। अपने एसी कमरों से बाहर निकलिए और देखिए कि कैसे लाखों लोग उस अवतारी पुरुष को सम्मानित कर रहे हैं, जिसने सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कर्मों से मसीहा बनकर दिखाया है। आइए देखिए कि सच्चा सत्संग क्या होता है, जहाँ पाखंड नहीं तत्व ज्ञान की चर्चा होती है, जहाँ टोटके नहीं मोक्ष का मार्ग बताया जाता है। दोस्तों, मैं तो बस एक जरिया हूँ। सच दिखाना मेरा काम था और मैंने दिखा दिया, लेकिन फैसला आपके हाथ में है, रिमोट आपके हाथ में है, सोच आपकी है। आपको क्या चाहिए? वो प्रॉपर्टी बनाने वाले व्यापारी जो मुसीबत में आपको छोड़कर भाग जाए, या वो जान बचाने वाला अवतारी जो हर संकट में आपके आगे खद्दा मिले? सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब अगली बार मुसीबत आएगी तो रील बनाने वाले नहीं,
रोटी खिलाने वाले ही काम आएंगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हूँ सच का भी सच रिपोर्टर सत्यमेव जयते। जय हिंद। राम